आज हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो आज हम टेंसेस पढ़ेंगे एक नए तरीके से। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं वो अगर आप याद कर लें तो टेंसेस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो टेंसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस का मतलब। तो सबसे पहले इस वर्ड को जाने। अक्सर हम सुनते हैं कि टेंस का मतलब है वक्त या जमाना, बट जो सही इसकी तारीफ है टेंस की वो है टाइम और एक्शन का जो रिलेशन है। इस पर टाइम भी चाहिए हमें और इसमें हमें एक्शन भी चाहिए। जो सिंपल सेंटेंस होता है हमारे पास, टाइम तो उसमें भी होता है लेकिन उसमें काम नहीं होता। तो जिसमें काम होता है, एक्शन होता है, वो कहलाता है टेंसेस और विद रिलेशन टू टाइम। क्लियर कि किस टाइम पे कौन सा काम हुआ या होगा, व्हाटसोएवर जो भी है। क्या तो टेंसेस वक्त और काम के मबैन ताल्लुक का नाम है। क्लियर। अच्छा, देखते हैं इसका ताल्लुक कैसे कायम करते हैं। ठीक, हमारे पास तीन किस्म के वक्त हैं जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, प्रेजेंट का समझ लें, इसका मतलब है मौजूदा वक्त या जारी वक्त। ठीक है। और उर्दू में जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए, जिससे हमें मालूम होता है कि टेंस कौन सा है, वो है, हूं या हैं आते हैं। ठीक है। और इसी तरह जो पास्ट है हमारे पास, ये पहले जमाने का वक्त होता है या जो वक्त अभी गुजरा होता है, और फ्यूचर होता है आने वाले वक्त। ये तो थोड़ा आसान था, समझ आ गई होगी वक्त की। अब हम देखते हैं हमारे पास काम कितने किस्म के हैं। ठीक है, तीन हमारे पास टाइम है और हमारे पास काम चार किस्म के काम है। तो पहला जो काम है हमारे पास उसको कहते हैं इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का जो उर्दू में मतलब है कि जो चीज पक्की ना हो। ठीक है। तो बेसिकली ये वो काम है जिसके खत्म होने, शुरू होने का हमें पक्का पता नहीं होता। क्लियर। जिसका शुरू होने का, जारी होने का या खत्म होने का वक्त मालूम ना हो। जैसे वो क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे ये नहीं बताया कि क्रिकेट किस टाइम पे उसने खेली या खेलेगा या खेलता था। ठीक है। जस्ट उसने बोला है कि वो क्रिकेट खेलता है। इसमें कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है और ना ही कोई एंडिंग टाइम है। क्लियर। अगला काम है हमारे पास कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस से मुराद ये है कि जब इसकी बात की जाए तो उसका काम जारी रहे। ठीक है। जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ पे रहा है, शो कर रहा है, काम जारी, खत्म नहीं हुआ। आगे आता है हमारे पास परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। तो परफेक्ट से मुराद वो काम जो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। जैसे वो खेल चुका है तो यहाँ पे उसका काम मुकम्मल हो चुका है, डन। उसके बाद हमारे पास आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा, ये वो काम है जो एक वक्त में शुरू हुआ है और दूसरे वक्त में जारी है। ठीक है। अब हमारे पास एक डायग्राम है जो सबसे अहम है। अच्छा जी, हमने टाइम का पढ़ा ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, वो तो एक टाइम है। लेकिन हमारे पास एक टाइम और भी होता है टेंस में, वो होता है स्टार्टिंग टाइम, कंटिन्यूटी टाइम और खत्म होने का टाइम। अच्छा, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये सर्कल है, ये शो करता है काम इस टाइम पे स्टार्ट हुआ है। ये जो करंट लाइन है ये शो करती है काम जारी है, और क्रॉस शो करता है कि काम फिनिश हो चुका है। ठीक है। ओके। अब हमारे पास दो टाइम है, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और दूसरा टाइम की स्टार्टिंग, कंटिन्यूटी या फिनिश होने का टाइम है। ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि आज, कल और परसों, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो गया। तो टाइम अगर मेरे पास 10 बजे का टाइम है तो ये कल भी होगा, आज भी होगा और परसों होगा। क्लियर। तो ये दो टाइम है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और स्टार्टिंग, कंटिन्यूटी और फिनिशिंग का टाइम। अब हम इसको समझते हैं टेबल से, जो हम बार बार याद करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे एक तरफ हमने रख दिया टाइम को और एक तरफ हमने रख दिया एक्शन को। तो जब भी कोई भी टेंस आपके पास आता है तो उसमें जो एक वर्ड होता है वो टाइम शो करता है और दूसरा वर्ड उसको काम को शो करता है। क्लियर। तो अब हमारे पास टाइम है प्रेजेंट और एक्शन है हमारे पास इंडेफिनेट। क्लियर। तो हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। अच्छा, ये एक ऐसा काम है जिसके शुरू होने, जारी रहने का वक्त हमें मालूम नहीं होता और ये मौजूदा वक्त यानी प्रेजेंट टाइम में बार बार होता है। इसलिए इसमें मौजूदा टाइम की जो हमारी हैबिट है, जो रूटीन है, उसको हम शामिल करते हैं। क्लियर। अब दूसरा हमारे पास टाइम है पास्ट और हमारे पास काम है इंडेफिनेट। क्लियर। तो हमारा टेंस बन गया पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि ऐसा काम जिसका जारी रहने का हमें वक्त पता नहीं हो, ये माजी की बात है। ठीक है। माजी में बार बार ये काम होता था और इसलिए माजी की जो रूटीन है या माजी की हैबिट है, या माजी में किसी टाइम पे काम हुआ है या अभी काम कोई खत्म हुआ है, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास टेंस है फ्यूचर और एक्शन है हमारे पास इंडेफिनेट। अच्छा जी, ऐसा काम जो मुस्तकबिल में होगा,
किसी काम की होने की पेशेंट पूरी की जाती है मगर काम की औकात मालूम नहीं होती, काम किस टाइम शुरू होगा और किस टाइम पे जाकर खत्म होगा। ठीक है, अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम दो किस्म के होते हैं, एक तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और दूसरा स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम और एंडिंग टाइम। इसीलिए इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब में जो हम डू और डज और डिड इस्तेमाल करते हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइमिंग को मेंशन के लिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? और बाकी जितने भी टेंस हैं यहाँ पे हमें टाइमिंग मेंशन करनी होती है। ओके, अब हमारे पास आता है टाइम, हमारे पास प्रेजेंट है और एक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस। अच्छा, ऐसा काम जो प्रेजेंट में या मौजूदा दौर में जारी है, काम के वक्त की बात की जाती है तो इस वक्त तो काम जारी होता है। ठीक है, जैसे वो खेल रहा है, वो सो रहा है, व्हाटसोएवर। तो कॉन्टिन्यूस हमें रहा का मतलब देता है, प्रेजेंट हमें है का मतलब देता है, रहा है। तो इससे हमारी पहचान हो जाती है। अगला हमारे पास है पास्ट, टाइम है और एक्शन हमारे पास है कॉन्टिन्यूस। तो ऐसा काम जो माजी में जारी रहा होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, पास्ट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं था, थी, थे, और कॉन्टिन्यूस के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रहा, रही, रहे। तो जिस सेंटेंस के आखिर में रहा था, रही थे, रहे थे आ जाए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के ज़िम्मे में आ जाए। इसी तरह आगे हमारे पास वर्ड आता है फ्यूचर और एक्शन हमारे पास है कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इससे मुस्तकबिल में किसी वक्त की बात करते हैं तो काम उस वक्त जारी रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट, एक्शन है और हमारे पास प्रेजेंट हमारे पास टाइम है और एक्शन हमारे पास परफेक्ट है। क्लियर? तो ऐसा काम जो अभी अभी हाल ही में फिनिश हुआ हो या ख़त्म हुआ हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के ज़िम्मे में आएगा। ठीक है, काम माजी में शुरू होता है और हाल में ख़त्म हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइम पास्ट और एक्शन हमारे पास है परफेक्ट। क्लियर? तो माजी में एक काम के शुरू होने से पहले दूसरा काम खत्म, तो उस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर, टाइम है और परफेक्ट हमारे पास एक्शन है। ओके, तो ऐसा काम जो मुस्तकबिल में ख़त्म होगा। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास प्रेजेंट टाइम है और हमारे पास यहाँ पे दो एक्शन है, एक परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ परफेक्ट से मुराद है कि काम शुरू हो चुका है और कॉन्टिन्यूस से मुराद है काम अभी जारी है। ठीक है, तो काम माजी में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है तो वो आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है पास्ट और एक्शन हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो काम माजी में शुरू हुआ हो और माजी में किसी वक्त तक जारी रहा हो तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर, टाइम है हमारे पास और एक्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो काम माजी, हाल और मुस्तकबिल में शुरू हो और मुस्तकबिल में ख़ास वक्त तक जारी रहेगा। क्लियर? ये तो मैंने आपको इसकी सिंपल मीनिंग बता दी है। अब थोड़ा सा ग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप समझ जाएं। क्लियर? तो यहाँ पे देखें, अगर मैं डायग्राम से समझाऊँ तो जो हमारा, अच्छा यहाँ पे मैंने ज़रा ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पे पास्ट पहले आएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर, ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। हम इस तरह चलेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो सही इसकी सीक्वेंस है। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट काम के शुरू होने, जारी रहने और ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं होता तो इसलिए इसमें कोई डायग्राम नहीं है, ना ही प्रेजेंट में और ना ही फ्यूचर में। क्लियर? ये काम होता रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट के गुजरे ज़माने में जब कोई काम कॉन्टिन्यूस होगा, जारी रहेगा, ये कॉन्टिन्यूटी की लाइन नज़र आ रही है, इसमें सिर्फ हम कॉन्टिन्यूटी टाइम का बताएंगे और इसमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग की बात नहीं करेंगे पास्ट में। इसी तरह प्रेजेंट में कोई काम जारी है तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के ज़िम्मे में लेके आएंगे। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इसमें सिर्फ हमारे पास कॉन्टिन्यूस की लाइन है और टाइम हमारे पास फ्यूचर है, तो ये हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट। क्लियर? तो पास्ट माजी की बात हो गई, तो ऐसा काम जो, ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉस है, ये बता रहा है कि काम ख़त्म हो चुका है और ये बता रहा है काम शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब एक काम के शुरू होने से पहले जब कोई काम ख़त्म हो जाए वो परफेक्ट के ज़िम्मे में आएगा। ये जो क्रॉस डाला है
ये क्रॉस पर पास्ट परफेक्ट को शो करेगा। क्या अब हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखते हैं ये स्टार्टिंग टाइम पास्ट में है, पास्ट में काम शुरू हुआ है और प्रेजेंट में ख़त्म हुआ हो तो वो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर टाइम और एक्शन है हमारे पास परफेक्ट। इसकी दो कंडीशंस हैं। इसमें ये हो सकता है काम प्रेजेंट में शुरू हुआ हो और फिनिश फ्यूचर में हो, और दूसरी सूरत काम फ्यूचर में ही शुरू हो और फ्यूचर में जाके ख़त्म हो। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी रहा, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहेगा। दूसरी सूरत हाल हमारे पास आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट के किसी टाइम पे जारी रहा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है काम फ्यूचर में स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेगा, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन काम शुरू हुआ प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी जारी रहेगा, दो कंडीशन। तीसरी सूरत हाल है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और फ्यूचर में जारी रहेगा। ओके, ये एक सिंपल तरीका था आपको मुख्तलिफ तरीके से समझाने का, जो अक्सर आपको कंफ्यूजन आ जाती हैं टेंसेस के लिखने के हवाले से। होप सो कि आप समझ आई होगी। थैंक्स वेरी मच।